मानसून के मौसम में प्रकृति खिल उठती है, पेड़ पौधे पत्ते फूल सभी तरोताजा हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष की सियासत इस वक्त थोड़ी मुरझाई दिखती है। मानसून सत्र से पहले महाराष्ट्र में ऐसा पतझड़ आया है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर पटना और यूपी से लेकर कर्नाटक तक शोर बन गई है। सियासत के मौसम वैज्ञानिक शरद पवार का मामला बिगड़ गया है। घर में ऐसी बगावत हुई कि पैरों तले जमीन खिसक गई, भतीजा बागी होकर सरकार के साथ हो लिया है। शरद पवार अब ताल ठोक रहे हैं कि मामला 3 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं और दाहिनी तरफ जो आंकड़े देख रहे हैं वो बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में 2.5 साल तक सत्ता में रहने वाली महाविकास अघाड़ी की सियासी रसूख सिमट गई है। पहले शिंदे गुट के बगावत से एनडीए सरकार गई, अब अजित पवार की बगावत ने एनसीपी के पेड़ में मट्ठा डाल दिया। तो बात आंकड़े की हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया है। बीजेपी के 105 विधायक, शिंदे गुट के 40 विधायक, अजित पवार अभी तक के दावे के अनुसार 24 विधायक और अन्य 20 विधायकों को मिला दें तो एनडीए के पास 189 विधायकों का समर्थन है, 189। जबकि वहीं एमवीए में कांग्रेस के 44 विधायक, उद्धव गुट के बचे हुए 15, शरद गुट के बचे हुए 14 और अन्य के 9 विधायक ही रह गए हैं। यानी कुल मिलाकर एमवीए के पास 82 विधायक हैं। हालांकि एनसीपी के 15 विधायकों को लेकर अब भी स्पष्ट नहीं है, बताया जा रहा है वो अनडिसाइडेड है। वो अजित गुट के साथ है या फिर शरद पवार के साथ है, साफ नहीं कर रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों के साथ आज महाराष्ट्र में आए सियासी भूकंप के साइड इफेक्ट्स पर भी बात होगी। क्या इसका असर दूसरे राज्यों में होने जा रहा है? बहस के कारवां को आगे बढ़ाने से पहले राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी। अजित पवार ने शपथ ले ली। शरद पवार सतारा में सड़कों पर निकल गए और द पवार पावर गेम में चाचा भतीजे के फैमिली बंटवारे ने विपक्षी कुनबे में खलबली मचा दी। अब विपक्षी एकता वाली अगली महा बैठक के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अब बैठक मानसून सत्र के बाद तक के लिए टाल दी गई है। बगावत के जले अब बैठक भी फूक फूक कर करना चाहते हैं। वर्तमान की भाजपा ने पॉलिटिकल मोरालिटी के सवालों को डस्टबिन में डाल दिया। उनके लिए कुछ नहीं, सत्ता चाहिए। सरकार चुराने में माहिर है। सबको तोड़ना चाहते हैं धीरे धीरे, लेकिन किसी भी हालत में अगर कोई भी टूट जाए या छोड़कर चले गए, फिर भी महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम करेगी और हम सब 2024 के चुनाव के लिए एक साथ रहेंगे। अब बवंडर सिर्फ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्षी एकता पर संकट है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सबने शरद पवार को फोन किया, कहा ये क्या से क्या हो गया। विपक्ष गुस्से में है और बीजेपी पर हमलों की बाढ़ आ गई। सब बीजेपी की तोड़फोड़ नीति पर टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू आरजेडी में फूट से लेकर यूपी में जयंत चौधरी और शिवपाल यादव की अखिलेश यादव पर डगमगाती श्रद्धा की खबरों के बीच सब अपनी अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती में भी बिजी हो गए। पार्टी बचा ले, विपक्षी एकजुटता की बैठक बाद में कर लेंगे। नीतीश बाबू बैठ के कर रहे हैं तो अखिलेश ऐसा कोई खतरा मानते ही नहीं। तैयार तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है ना। भाजपा को जरूरत क्या है? हमारे पास इतना प्रचंड बहुमत है। अगर कोई आना भी चाह रहा है तो अभी भाजपा कोई लेने की कोई योजना में नहीं है। जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उनसे कह दो कि ले जाए। अब देखिए बिहार की जंग। क्यों नहीं असंतोष होगा इनके विधायकों में, इनके सांसदों में, जबकि इनको पता है कि महागठबंधन में पहले से मजबूत दावेदार, वो विधानसभा की सीटों या लोकसभा की सीटों मजबूत दावेदार पहले से ही मौजूद हैं। तो इस बात का डर इनके विधायकों में है। भारतीय जनता पार्टी का ये सब खेल है और भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है और जनता की ताकत में सब दिन उनको झटका ही लगेगा। विधायकों में डर पैदा हो गया है कि अब नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे तो नैया मेरी डूब जाएगी, तो जरूर ऐसा सोचते होंगे। अरे विधायकों को तोड़ लोगे, संस्थाओं का इस्तेमाल करोगे, लेकिन देश के लोकतंत्र की आत्मा पर जब चोट करोगे तो विपक्षी पार्टियों की जो गोलबंदी का असर है, उसका असर आपके हर कुचक्र का 2024 में जवाब मिलेगा। महाराष्ट्र में विपक्ष की बिगड़ी तबीयत से गदगद एनडीए के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के कुनबे पर धावा बोल रहे हैं। जयंत चौधरी को लेकर क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव से पहले इधर उधर हो, उससे हमको लगता है कि
आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। यादव का भी नाम अपने लिया, पर आजकल तो चाचा भतीजे की बहुत अच्छी जोड़ी चल रही थी काफी दिनों से। ऊपर से चलती है, अंदर से नहीं है ना, तो आप देखो। सपा के कई विधायक सरकार में शामिल होने के लिए परेशान हैं। जाना चाहे रास्ता पूछेगा तो रास्ता तो बताई जाए। आपका जुगाड़ पहले से है तो आप जुगाड़ बना दें। भाई हम रहे हैं वहाँ, जानते हैं, उस घर में जाने आने का रास्ता देखे हैं पहले से। बीजेपी का भ्रष्टाचार के आरोपियों को गले लगाने वाली नीति को विपक्ष पानी पी पी कर कोस रहा है। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल खेला ये डर पैदा कर रहा है कि उद्धव के साथ जो हुआ वो तो हुआ ही, अगर राजनीति के धुरंधर शरद पवार के साथ ये हो गया तो कोई अछूता नहीं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसद सभी हथियार निकाल चुके हैं। पटना की बैठक के बाद भोपाल का भाषण और महाराष्ट्र की कार्रवाई इस बात का सीधा संकेत है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और उनको लग रहा है कि 2024 उनके साथ, उनके हाथ से जाने वाला है। पोजीशन यूनिटी पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनसीपी तो बहुत बड़ा पार्टी पहले भी नहीं था, अभी तो और भी नहीं रहा। विपक्ष और सरकार के साथ एक तीसरी आवाज है देश में, जिसने तीसरा ही तराना छेड़ दिया, पवार वर्सेस पवार पावर गेम का। मजलिस के 5 एमएलए को कामयाब किया तो यही लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मजलिस के एमएलए के जमीर को खरीद लिए। और जब उनसे पूछा गया ये क्यों हुआ तो कुछ नहीं बोले। आज वो काम बीजेपी महाराष्ट्र में करती है तो ये तमाम के तमाम मीडिया में आकर रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। सिर्फ अजित पवार शरद पवार को छोड़ गए होते तो बात अलग थी। यहाँ तो सबसे करीबी और पटना में विपक्षी एकजुटता की महाबैठक में उनके साथ बैठे प्रफुल्ल पटेल कल अजित पवार और छगन भुजबल के साथ बैठे थे। कैसे ना कोई राजनीति में अपने करीबियों को शक की निगाह से देखे, लेकिन कहते हैं कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अगर ये थ्योरी सही है तो सुनिए जरा अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल की बेवफाई पर सफाई। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। आज की परिस्थिति में जो भी कुछ हमने फैसला लिया है, महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में लिया है, डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में लिया है, स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में लिया है। पार्टी एक संघ है और पार्टी ने आज जो निर्णय हमने लिया है ये ओवरवेलमिंग जिसको कहते हैं कि बहुमत के आधार पर। एक तरफ ये फसाना है तो दूसरी तरफ खड़े हैं शरद पवार, कह रहे हैं एक वक्त की रोटी खाऊंगा, पार्टी को अपने दम पर बनाऊंगा। वहीं चाचा को झटका देकर भतीजे अजित पवार अब 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए हैं। एक उपाशी नाही, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलटा फलक करणारी शक्ती आहे वर्ग त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही, फार अवकाश नहीं। देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। लेकिन महाराष्ट्र के जलजले से आए झटके बिहार से लेकर यूपी तक महसूस किए जा रहे हैं और बेंगलुरु का इंतजार बढ़ गया है। इंतजार सभी विपक्षी नेताओं को एक साथ देखने का। आज तक ब्यूरो।